तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो कम से कम, तुम सारे लोग। अब तुम सोच के देखो, अगर तुम 8 घंटा खाना खाओ, ये पेट सरवाइव करेगा? फट जाएगा। 8 घंटा खाना खाने के लिए कम से कम 8 घंटा दौड़ना पड़ेगा। जब 8 घंटा यहां से नहीं खा सकते तो 8 घंटा डायरेक्टली यहां क्यों टॉयलेट जा रहे हो? 1 घंटा पढ़ो, क्वेश्चन मार्क वार्क लगा के समझ के बंद कर दो किताब, और फिर कुर्सी पे ऐसे बैठो, ऐसे आराम से, ऐसे आंख ऐसे सर पीछे कर लो, दीवार से टिका के आंख बंद कर लो। ऐसे नहीं कि मेज पे पैर रख लिए, वो वाला हिसाब किताब नहीं करना है। जय हिंद फ्रेंड्स। देखो भैया, दुनिया में प्रेम करना, दोस्ती करना बुरी बात नहीं है। एक बड़ी सीरियस बात कहने जा रहा हूं, उसको सुन लो। ये सब चीजें बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़की आपसे बात ना करना चाहे तो आप उसके साथ जबरदस्ती ना करें। ये बात अपने दिमाग में बांध कर रखें। कुछ ऐसी चीज अपने अंदर पैदा करें, इतनी योग्यता पैदा करें, इतनी कि अगर आपके सामने कोई दूसरा योग्य व्यक्ति आ जाए मछली का आंख भेदने के लिए, तो लड़की खड़ी हो जाए। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो द्रौपदी को तो अर्जुन से ही शादी करनी थी, लेकिन टैलेंटेड आदमी वहां और बैठा हुआ था, कर्ण। और कर्ण जब उठा तो द्रौपदी ने कहा, यह राजाओं की सभा है। लड़की जब किसी को प्रेम करती है ना, किसी को भी साइड लाइन कर सकती है। दुर्योधन को खलबली मच गई, कहा ये भी राजा है, अंग देश के राजा हैं। तुरंत हाथ काटा, टीका लगा। अंग जिस भाई को वो 5 गांव देने को तैयार नहीं है, अपने दोस्त को वो देश दे रहा है, उसकी भी एक महानता है। कर अंग देश के राजा, अंग देश। फिर कर्ण आगे बढ़े, उसने कहा ये क्षत्रियों की सभा है। अब जाति कैसे बदलोगे? और सीता जी को राम जी से शादी करना था, धनुष रखा हुआ था, उनको पता था कोई उठा ना पाएगा, तो मेरा हीमैन आएगा। तुम योग्यता पैदा करो, 2 चीजें खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएंगी, एक पैसा, एक भगवान। तुम हमेशा अपना वाला क्यों सोच लेते हो? सामने वाले को पूरा कंप्लीट करने दिया करो। टप से बोल दोगे, इंटरव्यू में सारा नंबर काट देगा। चुप रहो, पहले योग्यता पैदा करो। 2 चीजें तुम्हारे पास खुद ब खुद आएंगी, एक पैसा, एक भगवान। और स्त्री माने भगवान। अरे जो सृजन करे वही तो भगवान है, और कहां दूसरी जगह से लेकर आओगे? तो सब लोग बहुत प्यार से, और एक जैसे होता आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले लोग होते हैं, ऐसे रहा करो, बढ़िया मैच्योर बनकर करो। लेकिन सब कुछ ये बड़ी विडंबना है। मैं आदर्श की बातें नहीं करता, ना मैं उसमें भरोसा करता हूं, लेकिन तुम गलत भी करो तो लोग अप्रिशिएट करें कि अच्छा गलत करता है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अच्छे को लोग बुरा कहें कि बहुत सच बोला था, दिमाग खराब किया है। कभी कभी तुम्हारी अच्छाई समाज के लिए बुरा बन जाती नहीं। कभी दृष्टि को गलत जगह पे मत ले जाना। इस दुनिया में 95% लोग यही नहीं जानते कि समस्या क्या है। पंचानबे % लोग नहीं जानते कि समस्या क्या है। और समस्या एक ही है। इस दुनिया में एक ही समस्या है। जिसको तुम्हारा गुलाम होना चाहिए वो तुम्हारा मालिक बन बैठा है।
तुम्हारा मन, और जीवन में कोई समस्या नहीं है। बाकी सब समस्याएं फिजूल हैं, बेकार। एक बच्ची आई थी मिलने के लिए, नीट की, कहीं मन नहीं लग रहा पढ़ने में। मैंने कहा मेरा भी नहीं लग रहा। कैसे लगेगा मन? जब तक तुम उस चीज को समझोगे नहीं, कनेक्ट नहीं करोगे, इमेजिन नहीं करोगे, मन कैसे लगे? तुम रटना चाह रहे हो, चारों तरफ यही तो हो रहा है, और दिन भर तुम पढ़ रहे हो। तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो कम से कम, तुम सारे लोग। अब तुम सोच के देखो, अगर तुम 8 घंटा खाना खाओ, ये पेट सरवाइव करेगा? फट जाएगा। 8 घंटा खाना खाने के लिए कम से कम 8 घंटा दौड़ना पड़ेगा। खाए, 1 घंटा आराम किए, फिर 25 किलोमीटर दौड़े, तभी तो हजम होगा। फिर खाए, फिर दौड़े। तुम एक एक्सपेरिमेंट कर डालो, 8 घंटा खा के देखो। जब 8 घंटा यहां से नहीं खा सकते, तो 8 घंटा डायरेक्टली यहां क्यों डाले जा रहे हो? ये भी पेट ही तो है। 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, क्वेश्चन मार्क वार्क लगा के, समझ के बंद कर दो किताब, और फिर कुर्सी पे ऐसे बैठो, ऐसे आराम से, ऐसे आंख, ऐसे सर पीछे कर लो दीवार से टिका के, और आंख बंद कर लो। ऐसे नहीं कि मेज पे ऐसे पैर वर रख लिए, वो वाला हिसाब किताब नहीं करना है। 1 घंटा पढ़ो, 20 मिनट मनन करो। 20 मिनट, भले तुमको घर वाले कहें कि सो रहे हो, तुम्हारे मन को बड़ा आराम मिलेगा। हर 1 घंटे पे 20 मिनट आंख बंद कर लो, उसको हजम होने दो, जो पढ़े हो उसको जुड़ने दो, उसको कैलकुलेट होने दो, विचार उठने दो। तुम 8 घंटा लगा के गन्ना पेरे हो, कुछ यहां सेटल हो ही नहीं पा रहा है। तुम बस घड़ी देख रहे हो कि 5 हो गया, फिर जब 8 पूरा हो गया, तब तुमको खुशी इस बात की नहीं हुई कि तुम पढ़े, कुछ समझे। तुमको खुशी इस बात की हुई कि आज 8 घंटा पढ़े। फर्जी की खुशी। तुम 8 घंटा पढ़े और तुम्हारा कुछ तैयार नहीं हुआ, और तुम खुश हो। और तुम सोचो, तुम 4 घंटा पढ़े और 2 टॉपिक तैयार हो गया, कि अब कोई भी कहीं से भी पूछे, तो ये खुशी मनाने की बात है कि 8 घंटा बैठ के पढ़ने वाली बात है? पहली वाली कि 2 टॉपिक तुमने पढ़ा, क्लियर हो गया, अब पूछो, हजम हो गया। ऐसे पढ़ो। हर 1 घंटे के बाद 20 मिनट आंख बंद कर लो। वो 20 मिनट डाइजेशन होता है, डाइजेशन, उसको करो। ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ो, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, और जो पढ़ो किसी को समझा दो जाकर। समझा तभी पाओगे जब खुद समझे हो। और देखो 6 महीने के अंदर तुम्हारी तैयारी कैसे होती है। आईएएस वही लड़का बनेगा जो प्रभु राम के रास्ते पे चलेगा। वो 14 साल जंगल में थे तो भगवान बने, तुमको 1 साल जंगल में रहना पड़ेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। सब दुनियादारी, सब कुछ छोड़कर 1 साल बस। ये परीक्षा 1 साल मांगती कि भैया 1 हमें दे दो, पूरा जीवन ले लो। एक साल। क्योंकि इस तैयारी की विशेषता यही है, दिन भर तुम्हें सोचना है। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, 3 घंटे का क्लास पढ़ोगे, सब रोटेट होता रहेगा। और तुमने अगर फोन मिला दिया मौसी को तो 4 घंटा तुम बतियाए कि बनारस वाली बुआ मकान में हिस्सा मांग रही,
तो तुम कयामत तक आईएएस नहीं बनोगे। लिख लो। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि यार ज्यादातर लोग फेल क्यों होते, इस वजह से। यहां सिर्फ 6 घंटा पढ़ना है, लेकिन 16 घंटे सोचना है, मनन करना है। पढ़ना मुश्किल नहीं है, वो मनन करना मुश्किल है। वो सब नहीं कर पाते, वो सिर्फ 5% लोग कर पाते हैं बस। ये जो तुम व्हाट वाई करते हो ना, खासकर व्हाट वाई और स्पेशली वाई, उसी वक्त तुम्हारा दिमाग जिंदा हो जाता है। इसीलिए ये जो चिन्ह बनाया गया, ये चाबी की तरह दिखता है। इस चिन्ह का मतलब यह है कि तुम्हारे दिमाग को खोलना है, बस। ये कितना प्यारा चिन्ह बनाया सोचकर, चाबी माफिक, जैसे चाबी होती है ना, से लगाया, खोल दिया। दिल्ली सल्तनत शासन की शुरुआत हुई। इल्तुतमिश पहला दिल्ली सुल्तान क्या बनवाता है बिल्डिंग में? कुतुब मीनार बनवाता है। क्वेश्चन मार्क लग गया, क्यों? क्या जरूरत पड़ गई कुतुब मीनार बनवाने की? शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन मार्क लग गया, क्यों? भारत में तुम राजा बने, मीनार क्यों बनवा रहे हो? आज भी देखो हर खेल में ट्रॉफी होती है ना, जीत की निशानी है ट्रॉफी। तो इल्तुतमिश को यह संदेश देना था हिंदुस्तान को कि हम विजेता, मतलब शासक। बस तुम बस इसको चाबी लगाओ, जो तुम्हारे सामने पड़ा है उस पर तुरंत क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये क्यों? फिर धीरे धीरे देखो तुम्हारा कैसे विकास होता रहता है। वो क्यों इतनी मजेदार चीज है, बहुत मजेदार। तुम पढ़कर आगे निकल जाते हो।